10th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಪಾಠ 7 ಪೋಯಮ್ ನಂಬರ್ 7 ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ निटोटा निटोटा बोले तो जंग के मैदान से भागने लगा अपने मंडे बोले तो सर के बाल बिट्टा मंडे यदि बाल खुले रखकर भागने लगा जंग के मैदान से भागने लगा अपने बाल खुले रखकर कौन भागने लगा वो आगे की क्लास में निटोटा भागना हाइदनु चलने लगा बिट्टा मंडेली अपने सर के बाल खुले रखकर दौड़ने लगा। ये पोयम कृतिकारर परिचय। पोयम लिखने वाले कौन है? उनका नाम है नारायण अप्पा। यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं आपको, बुक में डिटेल में है। कृतिकारर परिचय निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडेली पोयम लिखने वाले कौन है? नारायण अप्पा। नारायण अप्पा का और एक नाम है कुमार व्यास। नारायण अप्पा का और एक नाम क्या है? कुमार व्यास। एग्जाम में कौन सा भी आ सकता है, कुमार व्यास आ सकता है। मैक्सिमम कुमार व्यास दिए, नारायण अप्पा आया तो भी कुमार व्यास समझ लेना, ब्रैकेट में दोनों भी देता हूं। कुमार व्यास और नारायण सेम रहेगा। ये पोयम निट्टोटदली हाइदनु बिट्टा मंडेली पोयम लिखने वाले कौन है? कुमार व्यास। मैक्सिमम कुमार व्यास बोल के लिखा है। उनका पहला नाम क्या है? नारायण अप्पा। काल काल मीन्स प्लेस, सॉरी डेट ऑफ बर्थ। काल जनन कब पैदा हो गए? 1430 में इन्हों पैदा हो गए। कब पैदा हो गए? 1430 1430 में इनका जन्म हुआ। स्थला कहाँ पे पैदा हो गए? स्थला माने जगह, कौन सी जगह पे? गदुगिना कोड़ीवाड़ा। ये पोयम लिखने वाले कुमार व्यास नारायण अप्पा कहाँ पे पैदा हो गए? गदुगिना कोड़ीवाड़ा गांव में पैदा हो गए। कृतिगण उन्होंने लिखे तो किताबें कौन कौन सी है? एक है गदुगिना भारत। गदुगिना भारत ये किताब का और एक नाम है कर्नाटक भारत कथा मंजरी। गदुगिना भारत का और एक नाम क्या है? कर्नाटक भारत कथा मंजरी। और एक उसका नाम है, नेक्स्ट बुक का नाम है ऐरावत। नेक्स्ट बुक कौन सा है? ऐरावत। थर्ड एक बुक है महाभारत। महाभारत लिखने वाले दूसरे, मगर महाभारत को कन्नड़ा में ट्रांसलेट करने वाले नारायण अप्पा है। महाभारत को कन्नड़ा में ट्रांसलेट करे बोलकर उनको कुमार व्यास बोलकर बुलाया गया। ये किताब में दिए, किताब में क्या दिया? कन्नड़दल्ली बरे, कन्नड़ में लिखने की वजह से, महाभारत को कन्नड़ा में ट्रांसलेट करने की वजह से नारायण अप्पा का नाम क्या करे? कुमार व्यास बोलकर बोले। उसके बाद इनको एक बिरुद मिला, उनको एक अवार्ड मिला। क्या बोलकर? उन्होंने रूपक अलंकार बहुत इस्तेमाल करते थे, इसलिए रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती। इन्होंने अपने पोएम्स में मैक्सिमम अलंकार में रूपक अलंकार यूज करते थे, इसलिए इनको रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती बोलकर बुलाया गया है। यस, क्लियर? पद्य पाठ 7 10th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का लेसन नंबर पोएम नंबर 7 निट्टोटदली हाइदनु बिट्ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ। निट्टोट निडिदु ओट चलते हुए भागना, भागने लगे। बिट्ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ अपने बाल खुले रखकर भागने लगे। पोयम का नेम का मीनिंग जंग के मैदान से अपने बाल खुले रखकर भागने लगे। कौन भागने लगे? कृतिकारर परिचय हम कल के पीरियड में पढ़े थे। आज हम देखेंगे ये एक कहानी महाभारत की कहानी है। ये कुमार व्यास लिखे सो ये कहानी है। कुमार व्यास इसको कन्नड़ा में ट्रांसलेट करने से नारायण अप्पा का नाम कुमार व्यास बोलकर आया। नारायण अप्पा निट्टोटदली हाइदनु बिट्ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ पोयम लिखने वाले कौन है? कुमार व्यास। कुमार व्यास का पहला नाम क्या है? नारायण अप्पा। नारायण अप्पा महाभारत बोल के जो व्यास राय लिखे सो महाभारत है संस्कृत में, उसको कन्नड़ा में ट्रांसलेट करें। महाभारत कथेय पूर्व अथवा कथा संदर्भ, ये जो इंसिडेंट हुआ कौरवास महाभारत की लड़ाई किसके किसके बीच में हो गई? पांडवास एंड कौरवास के बीच में हो गई। पांडवरु ಮತ್ತು कौरवरु, महाभारत की लड़ाई किसके किसके बीच में हो गई? पांडवास एंड कौरवास। ये जंग होने से पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट यहाँ पे। पांडवास कितने हैं? 5 पांडवास कौन कौन है? अर्जुन है, भीम है, सहदेव है, नकुल है और युधिष्ठिर है। ये 5 भाइयां हैं। उसके बाद कौरवास 101 है, उसमें फेमस कौन है? दुर्योधन।
ये कौरवास और पांडवास के बीच में कौन सी जंग हो गई? महाभारत की। कौन सी जंग हो गई? महाभारत। ये महाभारत की जंग होने से पहले पांडवास 12 साल के वनवास में चले गए थे। 12 वर्ष वनवास, 12 साल उन्होंने क्या करे? जंगल में रहे थे। उन्होंने एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें उनको सजा मिली थी। वो 12 साल की सजा उन्होंने जंगल में रहकर काट के आए थे। उसके बाद 12 साल के बाद फिर से उन्होंने वापिस आकर अपनी हुकूमत पूछे तो तब बोले नहीं, हमारे को और एक चांस दियो, और एक साल का मौका दियो बोलकर दुर्योधन की फैमिली बोलने के बाद तो उन्होंने क्या बोला? और एक साल उन्होंने अज्ञातवास बोले तो छुप कर रहने लगे। एक साल छुप के कहाँ पे रहने लगे? मत्स्य देश। वहां से जहाँ पे उन्होंने जाने वाले थे वहां से कुछ दूरी पर एक देश था, मत्स्य देश, जैसे कमठाना। यहाँ के राजा थे उन्होंने, मैं कमठाना के राजा के पास। कमठाना का राजा कौन था? विराट राजा। मत्स्य देश का राजा कौन था? विराट राजा। विराट राज का बेटा कौन था? उत्तर कुमार। विराट राज का बेटा कौन था? उत्तर कुमार। आप अब यहाँ पे कथा संदर्भ बोल के आपके बुक में दिया है, उसके मीनिंग मैं शॉर्ट में समझा दूं। ಪಾಂಡವರು पांडवास 12 वर्ष 12 साल वनवासवन्नु पूरैसी, 12 साल का वनवास पूरा करके, मतलब जंगल से जाकर आकर विराट राजा के मत्स्य देश में वेशमरिसिಕೊಂಡು अपने आप को छुपाकर, वहाँ के राजा है बोला बगैर ವೇಷಮರಿಸಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷದಿಂದ अज्ञातवास ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು। वहां से 1 साल का छुप कर रहने का काम कर रहे थे। 1 साल अज्ञात बोले तो छुप के रह रहे थे। 5 पांडवास अपनी फैमिली के साथ में कहाँ पे रह रहे थे? मत्स्य देश में रह रहे थे। ವೇಷಮರಿಸಿಕೊಂಡು छुप कर रह रहे थे, अपनी पहचान छुपाकर। ವೇಷಮರಿಸು माने पहचान छुपा कर रह रहे थे। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ इस पीरियड में भीमनिंद कीचकನ वधे आगुತ್ತದೆ। इस पीरियड में भीमा के हाथ से, किसके हाथ से? भीमा, कौरवास का ब्रदर। भीमा का मर्डर भीमा के हाथ से कौरवास का ब्रदर कीचक, किसका ब्रदर है? कौरवास, दुर्योधन का भाई। इसके भाई का मर्डर हो जाता है, उसके भाई को खत्म कर डालता है। कौन खत्म करता है? भीम खत्म करता है। इस पीरियड में भीमनिंद कीचकನ वधे आगुತ್ತದೆ। कीचक का वध बोले तो मार डालना। ಈ विचार, ये बात दुर्योधनನಿಗೆ ತಿಳಿದು, ये बात दुर्योधन को मालूम हो गई, मेरे भाई का मर्डर हो गए। किसके हाथ से मर्डर हुआ? भीम के हाथ से मर्डर हुआ। मगर दुर्योधन को मालूम हुआ मेरे भाई का मर्डर हुआ है। ತಿಳಿದು पांडवरನ್ನು पत्ते हಚ್ಚುವ सलुವಾಗಿ, उन्हें क्या करा दुर्योधन? सीधा पहले तुम जाओ और पांडवास कहाँ पे है उनका पता लगाओ। पत्ते हಚ್ಚು माने पता लगाओ। दुर्योधन क्या बोला? मेरे भाई को मारने की ताकत तो किसमें भी नहीं है, तो पहले तुम क्या करो? पांडवास कहाँ है पता लगाओ। पत्ते हಚ್ಚುವ सलुವಾಗಿ विराट राजा मेले दाड़ी ನಡೆಸಿ, उन्हें क्या करा? पांडवास को कहाँ है बोल के मालूम करने के लिए विराट राजा मत्स्य देश के ऊपर हमला करा। किसके ऊपर हमला करा? मत्स्य देश। क्योंकि बाजू में उन्हें था, उसके गांव में कीचक का मर्डर हुआ। कहाँ पे? मत्स्य देश में कीचक का मर्डर हुआ और विराट राज वहां का बादशाह था। इसलिए दुर्योधन क्या करा? मत्स्य देश के ऊपर हमला करा। मत्स्य देश के ऊपर हमला करने के बाद दाढ़ी ನಡೆಸಿ ಆತನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ। उन्हें क्या करता है? विराट राज के ಗೋವುಗಳು ಗೋವುಗಳನ್ನು अपहरिಸುತ್ತಾನೆ। गोವುಗಳು बोले तो गाय भैंस जो भी थे वो पूरे जानवरों को कैद कर लेता है, किडनैप कर लेता है। गांव में जब गायों को दूध नहीं मिला, गाय के बछड़ों को दूध नहीं मिला तो वो क्या करते? चिल्लाना शुरू करते। लोगों को दूध नहीं मिला तो चिल्लाना शुरू करते। इसलिए उन्हें क्या करा? दुर्योधन फर्स्ट मत्स्य देश के ऊपर हमला करा, विराट राज के गायों को कब्जा कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया। आग विराटನ ಮಗನಾದ, तब विराट राज का बेटा, क्या नाम है उसका? उत्तर कुमार।
विराट राजನ ಮಗನಾದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನು विराट राज का बेटा उत्तर कुमार बोला ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ मेरे एबिलिटी के जैसा ತಕ್ಕನಾದ मेरे सूटेबल मेरे जैसा एक वापस ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ एक अच्छा सारथी सारथी माने बग्गी चलाने वाला एक अच्छा बग्गी चलाने वाला मुझे मिला तो कुरु सैन्यವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡೆದು ಕೌರವಾಸ್ की फौज को मार के ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೆ वहाँ पे असेंबली हॉल में मत्स्य देश के असेंबली हॉल में विराट राज का बेटा उत्तर कुमार क्या बोल रहा पूरे औरतों के सामने पूरे लोग जमा है मेरे हिसाब का मेरी पावर मेरे जैसी ताकत वाला एक अच्छा सारथी बग्गी चलाने वाला मुझे मिला तो मैं कौरवास की पूरी फौज को खत्म करके मैं वहां से गौओं को गायों को छुड़ा कर लाता हूँ बिडिसी तरुತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು चढ़पड़िसुत्ता ऐसा तड़पते हुए ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ऐसा तड़पते हुए औरतों के सामने ಹೆಂಗಳೆಯರು बोले तो वहाँ के रियासत की औरतों के सामने तड़पे जैसा नाटक करता जंबा कोच्चिकोल अपने आप की बड़ाई कर लेता है मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर मार डालता हूँ चीर डालता हूँ फाड़ डालता हूँ औरतों के सामने क्या भी बोल सकते ऐसा बड़ी बड़ी फेंकता है जंबा कोच्चिकोलता है आग तब सैरेंद्री वहां पे रहने वाली एक वुमेन सैरेंद्री उन्हें बोलती है ಬ್ರಹ್ಮಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ अर्जुननನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ अर्जुन वहां पे रूप बदल के रहता है ब्रह्मले बोले तो एक लेडी के रूप में अर्जुन वहां पे रहता है तो वहां पे सैरेंद्री वहां पे काम करने वाली एक सैरेंद्री नाम की औरत उसको ब्रह्मಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ अर्जुननನ್ನು अर्जुन को बोलती है और पांडवास का ब्रदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है इसको बोलती है तुम क्या बन जाओ इसके सारथी बन जाओ किसके सारथी बन जाओ उत्तर कुमार के सारथी बन जाओ बोलकर उसको मना लेती है वापिस उत्ताड़े मनाती है अर्जुनನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ अर्जुन के साथ में सारथ्य बोले तो उसके साथ में सारथी बनकर रथವು ರಣರಂಗದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ रथ रंग रणरंग बोले तो जंग का मैदान रथ रणरंगदತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ वो जो बग्गी यहाँ पे है देखिए पिक्चर में आपको यहाँ पे रथ दिख रहा है ये रथ है ये घोड़ा गाड़ी को रथ बोलते घोड़ा गाड़ी को क्या बोलते रथ बोलते वो रथ को रथ जंग के मैदान में निकलने के बाद ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ आगे चलने के बाद उत्तर कुमार कौरवर ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ कौरवास की फौज को देखकर कौरवर ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ कौरवास की फौज को देखकर ಹೆದರುತ್ತಾ डरते हुए रथದಿಂದ रथ से इಳಿದು ओडलु यत्निಸುತ್ತಾನೆ रथ से कूद के भागने की कोशिश करता है जंग के मैदान से भागने की कोशिश करता है आतनिगे उसको धैर्य तुम्बी हिम्मत देकर अर्जुननु ताने अर्जुन क्या करता है उसको हिम्मत देता है तू नको लड़ मैं लड़कू तेरे साथ में तू लड़ नको तू खाली मेरे साथ रहो मैं लड़कू तेरे साथ में बोलकर उसको हिम्मत देता है ताने युद्धಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ उन्हें जंग लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है उत्तर कुमार रणरंगದಲ್ಲಿ रणरंग जंग के मैदान में कुरु ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ कौरवास की फौज को देखकर ಹೆದರುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ डरते हुए ऐसे बोलता है उन्हें क्या बोलता है वो कल के पोयम में आ जाता है क्लियर कॉन्सेप्ट ओके 10th स्टैंडर्ड पोयम नंबर 7 ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ पद्य पाठ 7 10th स्टैंडर्ड का 7th पोयम निट्टोटದಲ್ಲಿ निट्टोट बोले तो निडिदु ओट चलते चलते भागना हाइदनु भागने लगा बिट्टा मंडेयली अपने बाल खुले रखकर लास्ट पीरियड में मैं आपको बताया था यहाँ पे जंग के मैदान में कौन भागने लगा जंग के मैदान में उत्तर कुमार भागने लगा कौन भागने लगा उत्तर कुमार कौन है विराट राज का बेटा विराट राज कहाँ का है मत्स्य देश राइट मत्स्य देश का बादशाह विराट राज है और विराट राज का बेटा कौन है उत्तर कुमार ये हम लास्ट पीरियड में पढ़े थे कौरवस एंड पांडवस
पांडवरु मत्तु कौरवरु। इन दोनों के बीच में कौन सी जंग शुरू हुई थी? महाभारत। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट है निट्टोटदली हाइदनु बिट्ट मंडेयली। आपको लास्ट पीरियड में बताया, निट्टोटदली हाइदनु बिट्ट मंडेयली जंग के मैदान से भागने लगा। भागने के टाइम पे पांडवास का बड़ा भाई कौन है? अर्जुन। ये पोयम में आने वाला मेन कौन है? अर्जुन। और कौरवास का दुर्योधना। राइट। लास्ट पीरियड में हम सुने सो 4 अल्फाज में आपको रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, निट्टोटदली हाइदनु बिट्ट मंडेयली जंग के मैदान से अपने बात खुले रखकर भागने लगा। ये पोयम लिखने वाले कौन है? कुमारव्यास। पांडवरु 12 साल का वनवास करके आने के बाद पांडवरु 12 वर्ष वनवास 12 साल का वनवास कंप्लीट करके आए थे और 1 साल का अज्ञातवास, 1 साल छुप कर रह रहे थे। इस टाइम पे अज्ञातवास हो रहा सो टाइम पे भीम के हाथ से क्या हुआ था? कीचका का वध हुआ था। कीचका का वध होने से दुर्योधन क्या बोला? पांडवास कहाँ है पता करो बोलकर, कहाँ है पता करो बोलकर उन्हें क्या करा? मत्स्य देश के ಗೋವುಗಳನ್ನು अपहरिಸಿದ गायों को कब्जा करा। राइट। पांडवास 12 साल का वनवास कंप्लीट करे, 1 साल अज्ञातवास में रह रहे थे। अज्ञातवास में कहाँ पे रह रहे थे? मत्स्य देश में रह रहे थे। मत्स्य देश में भीम के हाथ से कौरवास का ब्रदर कीचका का मर्डर हो गया। मर्डर होने से दुर्योधन क्या बोला? पांडवास कहाँ है मालूम करो बोला। पांडवास कहाँ है मालूम करो बोले तो मत्स्य देश के ऊपर हमला करा। मत्स्य देश के ऊपर हमला करके उन्हें क्या करा? वहां के गायों को किडनैप कर लिया। गोಗಳನ್ನು अपहरिಸಿದನು माने वहां के गायों को किडनैप कर लिया। तब विराट राज का बेटा, तब मत्स्य देश के बादशाह विराट राज का बेटा उत्तर कुमार क्या बोला? मेरे को एक अच्छा सारथी मिला तो मैं कौरवास की फौज को क्या कर डालता हूँ? मार डालता हूँ और अपने गायों को छुड़ा के लेके आता हूँ। तब वहां पे काम करने वाली सैरेंद्री अर्जुन को क्या बोली? ब्रह्मण्य का रूप लेकर अर्जुन को बोली तुम ब्रह्मण्य का गेटअप बनाकर इसके सारथी बन जाओ बोलकर उसको क्या करी? रेडी करी। तो अर्जुन क्या करा? उत्तर कुमार का सारथी बन के जंग के मैदान में जाने लगा। जंग के मैदान में क्या हुआ अब हम देखेंगे। कड़ेगे हायऊ कंगड़ी बला। कड़ेगे माने आखिर तक। आप जंग का मैदान देखिए। आप लोगों को मालूम है बाहुबली पिक्चर देखे होंगे आप लोग। बाहुबली में 2 अपोजिट, एक सामने फौज रहती है, 25,000 फौज रहती है। उधर से जो काले लोगों की फौज आते रहती है, लाखों की तादाद में आते रहती है। जिधर देखे उधर काले काले लोग आते ही रहते हैं। वैसे कड़ेगे हायऊ कंगड़ी बला, आखिर तक मेरी आंखों की नजर नहीं जा रही, वहां तक। बला माने समंदर के जैसी ताकतवर, कंगड़ी आंखों के, आंख मेरे दूर तक देख रहा हूं मैं, जहां तक जा रही मेरी नजर वहां तक। कड़ेगे हायऊ कंगड़ी बला गड़ला समंदर के जैसी, मन भी साड़लारदू मेरा दिल इसमें तैर नहीं सकता। ये समंदर के जैसी फौज के साथ मेरा दिल लड़ नहीं सकता। ये समंदर के जैसी फौज के साथ मैं नहीं तैर सकता। वडलु विडी तेरे लेना काणलु बारद अद्भुतव। वडलु बोले तो समंदर के जैसी जो फौज है इसमें मैं, मेरे जिस्म मैं जिंदा रहे तक, वडलु देहा मेरी बॉडी रहे तक, वडलु विडी तेरे लेना काणलु मैं जिंदा रहा तक, तब तक बारद अद्भुत एक ऐसा चमत्कार देखूंगा, नजर नहीं आने वाला चमत्कार देखूंगा।
बोलकर मैं सोचा नहीं था। वडालू विडी देरे लेना कानलू, मेरा मैं जिंदा रहे तक, मेरे बॉडी रहे तक मैं ऐसा एक चमत्कार देख सकता हूँ बोलकर मैं नहीं सोचा था। पोडावी दूधो, पोडावी जमीन, जमीन को पोडावी दूधो जमीन से ही, मोहरावा निदो, मोहरा बोले तो फौज, ये फौज को जमीन पैदा करी है या आसमान से गिरी है। रोड़ा ने ये जमीन से पैदा हुई सो फौज है, कहाँ से सो फौज है। ऐसी फौज के साथ में रोड़ा ने साथ में कादुआ नाताने, कादुआ नाव नाताने, ऐसी फौज के साथ मैं लड़ नहीं सकता। मृणानो, मृणा बोले तो भगवान शिव, शिव भगवान, शिवा शिवा मैं नहीं लड़ सकता, शिव भगवान कादी गेले दऊ, शिव भगवान ही लड़ सकता है। बला के नमो यंदा, ऐसी एक बड़ी फौज को मैं बड़ा नमस्ते करता हूँ बोलकर हाथ जोड़ने लगा। कौन हाथ जोड़ने लगा? उत्तर कुमार। किसके सामने हाथ जोड़ने लगा? अर्जुन के सामने हाथ जोड़ने लगा। अर्जुन के सामने उत्तर कुमार क्या करने लगा? देख भाई, ऐसे समंदर के जैसी फौज के साथ मैं इसके साथ तैर नहीं सकता, ऐसा मैं चमत्कार इसने देखा और ऐसा चमत्कार हो गया ये, ऐसी फौज में तो मैं लड़ ही नहीं सकता। ये तो भगवान शिव पैदा करे सो लोग हैं और भगवान शिव ही इसके साथ लड़ सकते। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। नमो बोले तो हाथ जोड़ता हूँ। नेक्स्ट, यह दौड़ अर्जुन, ऐसा अर्जुन के सामने बोलते नगुता रथवनु, अर्जुन क्या करा? हंसते हुए, नगुता बोले तो हंसते हुए, रथवनु वो घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। मुंदे आगे, नाल केंटू अड़ी नूकलु, 4-8 कदम आगे बढ़ते ही, कोंदे नी सारथी अन्नुता, सारथी तू मुझे खत्म कर डालेगा। कोंदे नी बोले तो मार डालेगा, सारथी वो बगीचा लगा सारथी, संपरिसी मुंजरगा, मुंजरगा संपरिसी अपना पल्लो, गले में क्या रहता है? पल्लो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर में बग्गी है, बग्गी में पल्लो है और अपना सर के बाल खड़े, जो बाल है सीधा कर ले। कोंदेनी सारथी अनुता, सारथी तू मुझे मार डालेगा। संवरिसी मुंजरेगा, अपना पल्लो सीधा कर लेकर बंधु मेल्ला ने रथदा इंदके, उन्हें क्या करा? रथ, घोड़ा गाड़ी में पीछे एक रास्ता रहता है, तो ऐसा उन्हें वहां से क्या करा? पीछे के रास्ते में, घोड़े गाड़ी के पीछे आ गया। बंधु आराम से, मेल्ला ने सुकून से, रथदा इंदके रथ के पीछे, निंदु ठहर कर, धुमुकी धनु जंप करा, धुमुकी धनु माने जंप करा, धुमु बदुके नेंदु, बदुकी दे नेंदु जंप करा, बग्गी से वो घोड़ा गाड़ी से कूद कर मैं बच गया बोलकर बोलने लगा। निट्टोटदली हाइदनु बेटा मंडेयली, जंग के मैदान से लगातार भागने लगा अपने बाल खुले रख कर। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या बोल रहे हो। मनादा लोड़ा लोड़ा वंते नगुतला, अर्जुन ये सब नक्शा देखा, देख के उन्हें दिल ही दिल में लोट लोट के हंसने लगा। मनादा दिल में, लोड़ा लोड़ा वंते लोट लोट कर, नगुतला हंसते हुए, अर्जुनानु गजारी देने लगा सबे, यानी अर्जुन उसको उन्हें जो बोला था वो याद दिला। क्या रे सभा में तो तू बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा था, चीर डाल तू, फाड़ डाल तू, खत्म कर डाल तू, कौरवों की पूरी फौज को मार के गायों को छुड़ा के ला तू। गजरी, गजरी देने लाओ, गजरी डराए ना, लोगों के सामने बड़ा बड़ा बोलिए ना। सबे यानी सभा में, वनाजा मुखी यारा मुंदे, वहाँ पे राजमहल के रियासत के रानियों के सामने, लेडीज के सामने जो मुंह में आया वो बोले ना। स्वरहिदे बाई के बंधन थे, स्वरहिदे बोलना, बाई के बंधन थे, जो मुंह में आया वो औरतों के सामने बोल लिया। मैं आप लास्ट पीरियड में बोला था, औरतों के सामने ठहर कर आदमी क्या बने वो फेंक लेता है, लंबा चौड़ा फेंक लेता है। जब एक्चुअल में उसको लड़ने का मौका आया तब डरने लगा, उन्हें डर के भागने लगा। तो वो बात उसको याद दिलाया कौन? अर्जुन। वनजा मुखिया मुंदे गजेरी दे रहे, जो बड़े बड़े बातें कराना सभा में औरतों के सामने मुंह में आए जैसा। अनुवरा जोड़ा न्याय तू, अब तुझे क्या हो गया? रिपुआ, रिपुआ वो फौज, कौरवास की फौज को नी हनीय नीरिया दे, हनी बोले तो चीर डालना, फाड़ डालना, उनको खात्मा कर देना। हनीय नीरिया दे नाडन, गीदड़ की तरह क्यों भाग रहे हो तुम? जंग के मैदान में जाकर चीर डाल दूं, फाड़ डाल दूं, खत्म कर डाल दूं बोल के बोले थे,
अब तुम गीदड़ की नाड़ नरी, गीदड़ की मौत है तो शहर की तरफ जाता उधर नाड़, तो गीदड़ की तरह क्यों डर रहे हो? लेनागे नी, लेनागे आप तुम्हें क्या होगा नी हलुगिरिये, तुम हंसे तो बिडुए ने, तुम मुस्कुरा के प्लीज मेरे को छोड़ो ना बोल के मुस्कुराए तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैंने कहा तू लड़े अंधा। अर्जुन क्या बोला? चलो जंग लड़ो चलो बोलकर उत्तर कुमार को जंग के मैदान में खींच के ले जाने लगा। तब क्या हुआ? लास्ट पैराग्राफ देखो। धुराद लोड़ीद पातकव भूसुररु, धुराद लोड़ीद, धुरा धुरा जमीन पे रहकर तुम पातक, तुम क्या कर रहे हो? जमीन पे रहकर तुम जो अपनी जबान से बदल रहे हो। भूसुररु काला काळादा पर अश्वमेधव, धारणी यानी प्रत्यक्षವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ मागे तुम मर गए तो जंग के मैदान में, धुरादा लोड़ीव तुम लड़ते लड़ते मर गए तो जमीन पर ही, भूसुररु जमीन पर ही, कलेद पर अश्वमेध तुम जमीन पर अश्वमेध याग करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। तुम लड़ते लड़ते मिले तो तुम्हारे को जन्नत मिलेंगी बोलकर उसको तारीफ करने लगा, उसको बढ़ाने लगा, उसको समझाने लगा। धरणीयली प्रत्यक्षವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, तुम जिंदा रहकर जो काम नहीं कर सकते मरने के बाद तुम्हारे को वो सवाब मिलेगा। सूररा सतियारा नल में मैगे, तुम जन्नत के परिया मिलेंगे तुम्हारे को, इंद्र भगवान की सीट मिलेंगी। जंग में लड़े तो तुम्हारे को क्या मिलता है? तुम शहीद हो जाते तो तुम शहीद हो जाओगे, तुमको दुनिया में भी इज्जत मिलेंगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेंगी। और तुम जिंदा रहकर जो अश्वमेध याग नहीं कर सकते वो याग करने का सवाब तुमको मिलेगा बोलकर अर्जुन उसको बार बार समझाने की कोशिश कर। और तुमको जन्नत के परिया मिलेंगे, जन्नत की सीट मिलेंगे, ये सब मुझे नहीं चाहिए। उन्हें क्या बोलता है? सुरर सती यार नल में मगे अरमने यार नारी अरे साके अरसु मने तनवे ननगे इंद्र पदवी बिट्टू कालू यंदा, मेरे को जन्नत के परिया नहीं चाहिए, मेरे को इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मेरे को मैं जहाँ का राजा हूँ विराट राजा मत्स्य देश का, वो राजा की कुर्सी मेरे को काफी है, मेरे राजमहल की औरतें ही मेरे लिए जन्नत के परिया है, मेरे को वही औरतें काफी है, मेरे को मेरा राजमहल ही मुझे काफी है, मेरे को इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, पदवी नहीं चाहिए, बिट्टू कड़ू अंदा मुझे छोड़ दो, जाने दो बोलकर उत्तर कुमार क्या करा? अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये शॉर्ट में 1 मिनट में और एक बार बोलना बोले तो उत्तर कुमार जंग के मैदान में जब चला जाता है वो फौज को देखकर, कौरवास की फौज को देखकर डर जाता है। डर के उन्हें क्या बोलता है? मैं ऐसी फौज के साथ नहीं लड़ सकता, मैं ऐसी फौज के साथ नहीं तैर सकता, ऐसा चमत्कार मैं जिंदा रहकर देख सकता हूँ मैं सोच नहीं सकता था, ये फौज से तो सिर्फ भगवान शिव लड़ सकते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग। सेकेंड पैराग्राफ में अर्जुन क्या करता है? उन्हें हंसना शुरू करता है इसकी बातें सुनकर, हंसते हुए क्या कर और 4-5 कदम आगे बढ़ाता है। तब उत्तर कुमार बोलता है सारथी तू मुझे मार डालेगा रे बोलकर उन्हें आराम से बग्गी के पीछे आ जाता है और वहां से जंप करके जंग के मैदान से भागना शुरू करता है उत्तर कुमार। ये बात देखकर थर्ड पैराग्राफ में अर्जुन लोट लोट के हंसना शुरू करता है और उन्हें जो जो बातें राजमहल में बोला था वो सब उसको याद दिलाने की कोशिश करता है। याद करके तू बोला था ना मार डाल दो, चीर डाल दो, फाड़ डाल दो, और उसकी सैन्य कौरवों की फौज को खत्म करके वहाँ के गायों को छुड़ा के लातू बोला था अब तू मुस्कुरा के छोड़ो बोले तो मैं तुझे नहीं छोड़ता बोलकर अर्जुन उत्तर कुमार को पकड़ के उन्हें बोला सो बातें याद दिलाता है। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है उत्तर कुमार? अर्जुन उत्तर कुमार को बोलता है देख तू जंग के मैदान में लड़ते हुए शहीद हुआ तो तेरे को जन्नत की सीट मिलेगी, इंद्र पदवी मिलेगी, और इंद्र के सुरर सत्य मतलब इंद्र के भगवान इंद्र के परिया मिलेंगे, वहाँ की राजमहल की सीट मिलेगी, तेरे को अश्वमेध याग करने का सवाब मिलेगा। ये सब उसको याद दिलाता है। तो उन्हें क्या बोलता है उत्तर कुमार? बाबा मेरे को ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को जन्नत की सीट नहीं होना, मेरे को सवाब नहीं होना, मेरे को जन्नत के परिया नहीं होना, मेरे रियासत की औरतें ही मुझे काफ़ी है और मैं मेरी रियासत का बादशाह रहा तो बस मुझे जाने दो, मैं जिंदा रहकर ही अश्वमेध याग करना चाहता हूँ, मैं मर के याग करना नहीं चाहता, मुझे जाने दो बोलकर अर्जुन के सामने उत्तर कुमार क्या कर रहा था?
गिड़गिड़ा रहा था। इसके बाद महाभारत की लड़ाई अर्जुन और कौरवों के साथ शुरू हो गई। क्लियर आंसर।